minutes every day, you can really improve your Hi, this fluency is and Gitanjali. confidence. Welcome you all Yes, to it's the 9 absolutely AM true. MCQ सीरीज़. All you need इस is सीरीज़ someone में हम who's सुबह really 9 good at बजे English 20 and is MCQs willing to करते help हैं. you पिछले 2-3 practice दिन से by speaking to you every थोड़ा single बिजी day, होने की वजह giving you से वो feedback 20 and MCQs techniques to वाली सीरीज़ practice. नहीं आ पाई है. If you can आई find एम someone रियली like सॉरी that, फॉर I दैट. हम recommend फिर you से start कंटिन्यू करते right हैं now इस and सीरीज़ के see the साथ. results. हम IPC But if you कवर don't know करने के anyone बाद like हम that, नए I लॉज पे invite you to MCQ take a स्टार्ट trial करेंगे. class with तो Clapping Move अभी right जो now हमें and IPC के just क्वेश्चंस raise कवर करने 99 हैं and हम speak to one 240 of कवर our कर चुके हैं. experts. 310 यानी With Clapping Move, 2 you get to सीरीज़ practice ओवर speaking में in हमारे ये English सभी with क्वेश्चंस India's कवर हो top जाएंगे. उसके experts बाद हम every फर्दर day कंटिन्यू for less करेंगे than हमारे half an hour. नए एक्ट के These साथ. experts तो will चलिए help you बिना see टाइम वेस्ट किए major हुए स्टार्ट improvements करते in हैं your English pronunciation, क्वेश्चन नंबर sentence 241 से. formation, उससे पहले मैं vocabulary, आपको बताना and boost चाहूँगी your कि overall अगर आप हमारे confidence. पेड कोर्सेज, पेड So if लीगल you want to सर्विसेज improve या your फिर English जजमेंट by राइटिंग के कोर्स practicing को for परचेज़ just करना 15 to चाहते 20 हैं minutes, तो आप click नीचे on the दिए गए button नंबर्स below पर and try कांटेक्ट कर Clapping सकते Move हैं. now. बहुत जल्द ही हम लेकर आएंगे अपना जजमेंट राइटिंग कोर्स. ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 241 से. क्वेश्चन है ओरल थ्रेट और इंड्यूसमेंट allegedly given by lawyers to approver not to give any statement against accused अमाउंट्स टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, डज नॉट अमाउंट्स टू कमीशन ऑफ ऑफेंस. देखिए ओरल थ्रेट और इंड्यूसमेंट किसने दिया है? लोअर जो वकील हैं उन्होंने दिए अप्रूवर को कि एक्यूज के खिलाफ कोई स्टेटमेंट मत देना. तो ये कोई भी ऑफेंस नहीं होता है. ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 242. थेफ्ट अंडर सेक्शन 379 IPC इज़ नॉट टेनेबल इफ़. कब 379 नहीं बनेगा? तो प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, नहीं बनेगा. प्रॉपर्टी कैन नॉट बी मूव्ड इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, नहीं बनेगा. सब्जेक्ट मैटर इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर बन सकता है. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी. 243. इफ़ दी appellant are liable to be convicted only for their individual act, then अगर appellant अपने ही एक्ट के लिए लाइबल कन्विक्ट हुआ है तो सेक्शन 34 कैन बी इन्वोक्ड, 34 कैन नॉट बी इन्वोक्ड, 149 कैन बी इन्वोक्ड, 149 कैन नॉट बी इन्वोक्ड. तो 34 कैन नॉट बी इन्वोक्ड. आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 244. व्हेन ऑल द इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस आर फाउंड टू बी इनकम्पैटिबल विद द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड. जितनी भी इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट हैं, जो भी उसके अगेंस्ट हैं, वो इनकम्पिटेंट हैं कि एक्यूज को इनोसेंस को प्रूव कर सकें, देन द इन्फ्रेंस ऑफ गिल्ट कैन बी जस्टिफाइड. यस, जस्टिफाइड होगा. अब जब कुछ भी उसके फेवर में नहीं आ रहा है तो आप क्या मानोगे कि इसने ऑफेंस किया है. ठीक है, एज अ जज हम यही सोचेंगे ना. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट. इन विच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केस इट वॉज हेल्ड दैट if a student and teacher fall in love with each other, it does not mean that teacher has taken undue advantage of his official position. किस केस में कहा गया है? पहले दो केस तो बिल्कुल नहीं है, थर्ड पे आ जाते हैं हम. तो यस, थर्ड केस है हमारा ओमकार प्रसाद वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 246. अंडर द IPC, who among the following is liable for committing theft? Child below 7 years, child below 8 years, child between 7 to 10, child between 7 to 12 having maturity of understanding. तो क्या होगा यहाँ पर? बहुत ईजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 247. अंडर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, the jurisdiction to try a person for an offence depends upon. jurisdiction किस चीज़ पर डिपेंड करता है? प्लेस वेयर क्राइम कमिटेड विद इन लोकल एरिया. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 248. क्वेश्चन है द इम्प्रिजमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ मॉलेस्टेशन अंडर IPC अमाउंट्स टू. कितनी पनिशमेंट है? तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years. ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 249 पे. क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डॉक्टर्स कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ओनली बिकॉज समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग. किस केस में कहा गया है ये? तो ये कहा गया है मलाया कुमार गांगुली वर्सेस सुकुमार में. आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, ये आपको हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 250 पे। क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 195A ऑफ IPC which was inserted by Amendment Act 2005, the offence of threatening any person to give false evidence is punishable with कितनी पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है इसकी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रिजमेंट अप टू 7 years और विद फाइन और बोथ। ठीक है, तो ये ना आजकल काफ़ी ट्रेंड चल गया है सज़ा पूछने का, तो आपके लिए ज़रूरी है कि जितने भी सेक्शंस आप कर रहे हो ना उसकी इम्प्रिजमेंट ज़रूर लर्न कर लें। Next, question number 251. As per section 153AA of IPC, which was inserted by CRPC Amendment Act 2005, the punishment for knowing carrying arms in any procession or आगे क्वेश्चन पे आते हैं, एक मिनट दीजिए मुझे। तब तक के लिए आप मुझे ये बताइए कि आप लोग किस स्टेट को या किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि मुझे भी एक आइडिया लगे कि हमारी जो ऑडियंस है या हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आखिर किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बस हो गया सेट। प्रोसेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेक पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स इज़ पनिशेबल विद कितनी पनिशमेंट है इसकी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months और विद फाइन अप टू 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252। द IT एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008 विद इफेक्ट फ्रॉम 27 अक्टूबर 2009 विच अमेंडेड द IPC इन सेक्शन 464 सब्सटीट्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फॉर, किस वर्ड से सब्सटीट्यूट किया गया है ये वर्ड? तो डिजिटल सिग्नेचर की जगह आ गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 253। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 इज़ इफेक्टेड फ्रॉम, किस डेट से इफेक्ट में आया था ये? 3 February 2013 से। अब तो पूरा लॉ ही चेंज हो गया है और अब मुझे लगता है कि जो बर्डन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सब कुछ हमारे पास नया है और साथ ही पुराना भी हमें पढ़ना पड़ेगा। 254। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बेस्ड है ये? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस JS वर्मा कमेटी। नेक्स्ट 255। सेक्शन 326B इन IPC विच वॉज एडेड बाय अमेंडमेंट एक्ट 2013 रेफर्स टू, किस चीज़ के से डील करता है 326B? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, attempting to throw acid. Next, section 166A of IPC which was added by 2013 Amendment Act issued by Parliament deals with, किस चीज़ से डील करता है ये? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक सर्वेंट हु डिसओबे द लॉ। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर 256 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 257। What is the punishment for grievous hurt by use of acid? कितनी पनिशमेंट है इस केस में? तो आंसर है इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 10 years। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 258 पे। ठीक है, एक मिनट दीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर नाउ 258। व्हाट इज़ द एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल मेंस रिया? मेंस रिया की एक्सेप्शन क्या है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 259। रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट्स डिसऑनेस्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ डिसीज्ड पर्सन, पहले भी हम ये कर चुके हैं, एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 404 ऑफ IPC। नेक्स्ट, विच ऑफ द सेक्शन ऑफ IPC इज़ रिलेटेड टू ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म? वॉयरिज्म से कौन सा सेक्शन डील करता है? 354C। तो यहाँ पर हमने कर लिए हैं कवर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और अब तक हमारे 260 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अगर ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही आपके जो भी ओपिनियनियस सजेशन हो मेरे लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन पर वर्क कर सकूं। तो यहाँ पे हमारे कवर होते हैं 260 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये वीडियोज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।